बेशक हर कोई चियांग झान से नहीं डरता था। उनमें से जो लोग संप्रभु क्षेत्र, कैनोनाइट सम्राट और जिजुन क्षेत्र में पहुंच चुके थे, वे अभी भी किंग ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट के इनाम की लालसा कर रहे थे। वे चियांग झान को लाखों टुकड़ों में काटकर जलाकर राख कर देना चाहते थे। हालांकि जो लोग चियांग झान को मारना चाहते थे, वे भी मूर्ख नहीं थे। वे जानते थे कि चियांग झान की ताकत बेहद भयानक और चौंकाने वाली थी। इसलिए उन्होंने हर जगह सेना में शामिल हो गए थे। गठबंधन बनाने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई। उनमें से कई सौ ट्रांसेंडेंस रियल्म किंग स्तर के विशेषज्ञ थे। यहां तक कि कैनोनाइट सम्राट विशेषज्ञ भी चियांग झान का पीछा करने की हिम्मत तभी कर सकते थे जब उनमें से दर्जनों एक साथ होते। जहां तक उन मैजिक इमेज स्टेज कैनोनाइट सम्राट और सर्वोच्च विशेषज्ञों की बात है, वे अभी भी वही कर रहे थे जो वे चाहते थे। उन्होंने अकेले काम किया। वे घमंडी नहीं थे, बल्कि खुद पर पूरा भरोसा था। शैतान विशेषज्ञों के साथ साथ चियांग झान का हर जगह पीछा करते हुए धर्मी शिष्यों को भारी क्षति हुई। असहाय होकर उन्होंने शक्तिशाली शत्रुओं से बचाव के लिए सेना में शामिल हो गए। एक पत्थर ने हजारों लहरें पैदा कर दी। पूरा मैजिक इमेज स्टेज युद्ध क्षेत्र अशांत हवाओं और अशांत अंतर्धाराओं से भरा हुआ था। वातावरण तनाव और उत्पीड़न से भरा हुआ था और हर जगह तीव्र खूनी लड़ाई देखी जा सकती थी। हू 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 तेज हवाएं गरज रही थी, आसमान में भरी पीली रेत को उड़ाते हुए पूरे आसमान को ढक रही थी। विशाल और असीम रेगिस्तान में एक युवक खड़ा था। उसके लंबे बाल उसके कंधों पर लटके हुए थे। उसका चेहरा नाजुक और सुंदर था और उसकी सुनहरी आंखें धधकते सूरज की तरह थी। वो लड़ने की इच्छा से जल रहा था और उसकी अद्वितीय हत्या की मंशा धीरे धीरे बढ़ रही थी। इसने लाशों का पहाड़ और खून का समुद्र बना दिया। कहने की जरूरत नहीं है, वो स्वाभाविक रूप से चियांग झान था। गोंगसन वूजी, क्यू लिंजी और ट्रांसेंडेंस दायरे के कुछ दर्जन अन्य राजाओं को मारने के बाद चियांग झान ने बहुत बड़ी मात्रा में धन प्राप्त किया था। बाद में वो मैजिक इमेज स्टेज युद्ध क्षेत्र में और भी आगे बढ़ता गया। रास्ते में उसने अनगिनत लोगों को मार डाला, जिससे दर्जनों खूनी लड़ाइयां हुई। उन नरसंहारों के दौरान चियांग झान के हाथों सैकड़ों राक्षसी शैतान और राक्षसी विशेषज्ञ मारे गए। वे सभी ट्रांसेंडेंस दायरे में थे। इसने निस्संदेह स्वर्गीय शैतान संप्रदाय और दानव भगवान मंदिर के विनाश का कारण बना। मुझे मारने के लिए आपको कीमत चुकानी होगी। चियांग झान ने धर्मी शैतान युद्ध क्षेत्र में आने से पहले यह कहा था। उसने न केवल युद्ध राजा के बड़े से बदला लेने के लिए, बल्कि अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने और दिव्य मार्शल संप्रदाय के अधिपति की स्थिति को मजबूत करने के लिए भी ऐसा किया था। आखिरकार धर्मी और शैतान दोनों एक दूसरे के साथ असंगत थे। इस युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए उसके पास अपने लोहे के खून वाले साधनों से दानव शैतान संयुक्त सेना को हराने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। इस समय चियांग झान का चेहरा भावहीन था। उसकी हत्या की मंशा आसमान तक बढ़ रही थी। वो चुपचाप खड़ा था। उसकी क्यूई पहाड़ों और नदियों को निगल रही थी और उसकी दबंग आभा बेजोड़ थी। वो एक अद्वितीय हत्या करने वाले देवता की तरह था, एक अद्वितीय गरिमा जिसकी निंदा नहीं की जा सकती थी। उसके सामने शैतान दाव विशेषज्ञों और दानव कल्टीवेटर सर्वशक्तिमान का एक समूह था। कुल मिलाकर उनमें से दर्जनों थे। उनमें से हर एक एक उफनती हुई आभा उत्सर्जित कर रहा था, जैसे एक उफनती हुई धारा। इसने पहाड़ों और नदियों को हिला दिया और पूरे आसमान में बह गया। भयानक आभा एक साथ मिल गई। उस तरह के सदमे को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ये सभी लोग ट्रांसेंडेंस दायरे में थे। उनमें से हर एक जंगली और अनियंत्रित था, जैसे बाघ और भेड़िए। उनकी हत्या की मंशा असीम थी। उनकी ताकत गोंगसन वूजी और क्यू लिंजी जितनी मजबूत नहीं थी,
लेकिन संख्या में उनका पलड़ा भारी था। इसीलिए उन्होंने चियांग झान को घेरकर मारने की हिम्मत की। धमाका, धमाका, धमाका। ट्रांसेंडेंस दायरे के दर्जनों विशेषज्ञ एक दूसरे के बगल में खड़े थे। उनकी लड़ाई की मंशा आसमान छू रही थी। उनमें से प्रत्येक ने अपने कौशल को सीमा तक बढ़ाया। असीम और उफनती ऊर्जा सुनामी की तरह आई, जिसने आकाश को मिटा दिया और पृथ्वी को ढक लिया। इसने अंतरिक्ष और समय को डुबो दिया, सब कुछ नष्ट कर दिया। साधारण जादू छवि मंच के कैनोनाइज्ड सम्राट योद्धाओं को पूरी ताकत से लड़ना पड़ा, अन्यथा वे या तो मर जाते या घायल हो जाते। इस समय मौसम बदल गया, स्वर्ग और पृथ्वी ढह गए, यहां तक कि दुनिया को रोशन करने वाला चिलचिलाती धूप भी हिलती हुई लग रही थी। आग के प्रचंड तूफान आसमान से उतरे और कुछ 100 मील के दायरे में रेगिस्तान तुरंत आग के समुद्र में बदल गया। अंतरिक्ष की परतें जलकर राख हो गई। जो कोई भी इस प्रलय के दृश्य को देखेगा वो मौत से डर जाएगा और उसकी आत्मा कांप जाएगी। हालांकि चियांग झान हमेशा की तरह शांत था। उसने ठंडे दिमाग से दर्जनों ट्रांसेंडेंस रियल्म सॉवरेन रियल्म विशेषज्ञों पर अपनी नजर घुमाई, जैसे कि वो किसी मरे हुए आदमी को देख रहा हो। 46 ट्रांसेंडेंस रियल्म विशेषज्ञ। चियांग झान ने अपना हाथ घुमाया और भगवान वध करने वाला ब्लेड निकाला। अत्यंत शक्तिशाली ब्लेड बल ने आकाश और पृथ्वी को चीर दिया। इसने भूतों और देवताओं का वध किया, 9 स्वर्गों में तबाही मचाई। ये दुश्मन की ओर ऐसे बढ़ा जैसे कि ये सूखी घास और सड़ी हुई लकड़ी को कुचल रहा हो। मोटी ऊर्जा एक पहाड़ की बाढ़ की तरह फूट पड़ी। लोहा बह गया और पूरे युद्ध के मैदान को घेर लिया। स्विश, कृपाण की रोशनी हवा में फैल गई और हत्या का इरादा ज्वार की तरह बढ़ गया, जिसने नुवे स्वर्ग को चौंका दिया। चांदी की कृपाण की रोशनी, जो दसियों हजार मीटर लंबी थी, चमकदार और दीप्तिमान थी, और ये एक चौंकाने वाले दिव्य इंद्रधनुष की तरह थी, जो आकाश और पृथ्वी को भेद रही थी। इसने सभी जीवित चीजों को नष्ट कर दिया, और ये अजेय और अजेय था। तीव्र खतरनाक आभा को महसूस करते हुए दर्जनों ट्रांसेंडेंस रियल्म सम्राट रियल्म विशेषज्ञों के चेहरे पीले पड़ गए। उनके भाव घबराए हुए थे और उनकी आंखें सदमे से भरी हुई थी। हालांकि इन लोगों ने दसियों हजार सालों तक लड़ाई लड़ी थी और उनके दिमाग दृढ़ थे। चूंकि उन्होंने चियांग झान का शिकार करने के लिए एक गठबंधन बनाया था, इसलिए वे बिना लड़े कैसे पीछे हट सकते थे। इसके अलावा ये उनके आत्मसम्मान के लिए भी एक घातक झटका था। अगर दर्जनों लोग चियांग झान से डर गए और खबर फैल गई, तो भविष्य में उनके पास दूसरों का सामना करने का मौका नहीं होगा। मार डालो, किसी ने लंबी दहाड़ लगाई। रोलिंग साउंड वेव एक दिव्य ड्रैगन की दहाड़ की तरह थी, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया और पूरे दृश्य में गूंज उठी। तुरंत दर्जनों ट्रांसेंडेंस रियल्म सम्राट विशेषज्ञों ने अपने सबसे मजबूत हमले किए, चियांग झान की तेजस्वी कृपाण रोशनी से टकराए। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। ऊर्जा तूफान की एक लहर अचानक शून्य में दिखाई दी। बढ़ती ऊर्जा एक विशाल लहर की तरह थी, जो एक महासागर की तरह आकाश में उठी। ये 10,000 घोड़ों की तरह भी था, जो स्वर्ग और पृथ्वी को हिला रहे थे। भूत और देवता रो रहे थे। मुट्ठी की हवा, हथेली की ऊर्जा, कृपाण की रोशनी और तलवार की ऊर्जा की लहरों ने हर जगह तबाही मचा दी। सभी प्रकार की हत्याओं ने स्वर्ग और पृथ्वी को चकनाचूर कर दिया, पहाड़ों और नदियों को तोड़ दिया और सभी जीवित प्राणियों का सफाया कर दिया। शक्ति बेजोड़ थी। आसमान में धरती को हिला देने वाले विस्फोट उठते और गिरते रहे। दोनों पक्ष शक्तिशाली थे और उनके हमले भयंकर थे। युद्ध की हिंसक तरंगों ने आसपास के कुछ 100 मील के आकाश और पृथ्वी को नष्ट कर दिया था और यह पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया था। युद्ध 6 घंटे तक जारी रहा। अंत में चियांग झान ने दर्जनों ट्रांसेंडेंस रियल्म और सॉवरेन रियल्म विशेषज्ञों को मार डाला।
उसने जल्दी से युद्ध के मैदान को साफ कर दिया और उसने जो युद्ध की लूट प्राप्त की वो पिछली बार की तुलना में 10 गुना अधिक थी। ये इसके लायक नहीं था। बेशक ये मुख्य बिंदु नहीं था। चियांग झान के लिए चाहे उसे कितनी भी संपत्ति मिले, ये 2 राक्षसी शैतानों को मारने जितना अच्छा नहीं होगा। उसने इस लड़ाई में दर्जनों ट्रांसेंडेंस रियल्म विशेषज्ञों को मार डाला और उन्हें स्वर्गीय शैतान संप्रदाय को दे दिया। दानव भगवान मंदिर को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और यह कहा जा सकता है कि यह राक्षसी मार्ग की मृत्यु थी, एक कदम बिना कोई निशान छोड़े एक आदमी को मारने के लिए। विशाल मैजिक इमेज स्टेज युद्ध के मैदान पर चियांग झान धीरे से चला गया और अपने हाथ लहराते हुए अनगिनत राक्षसी शैतानों और विशेषज्ञों की जान ले ली। ये नरसंहार की एक अभूतपूर्व तबाही थी। दानव शैतान संयुक्त सेना ने एक सच्ची तबाही का सामना किया था। रेगिस्तान में चियांग झान का शरीर खून से लथपथ था और उसकी हत्या की मंशा आसमान छू रही थी। वो अकेला चल रहा था, जैसे वध का एक अजेय देवता जो अभी अभी लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र से बाहर आया हो। किसी ने भी उसके ब्लेड को छूने की हिम्मत नहीं की। 3 मीटर लंबा भगवान वध ब्लेड लंबे समय से खून में लथपथ था। इस समय यह चियांग झान के हाथ में कसकर पकड़ा हुआ था और यह वास्तव में एक अद्वितीय हथियार बन गया था। दूरी पर चियांग झान को देखकर कई जोड़ी आंखें डर से भर गई। वे भयभीत पक्षियों की तरह भाग गए, जैसे कि अगर वे एक पल के लिए भी हिचकिचाए तो वे एक गंभीर मौत मर जाएंगे। कहने की जरूरत नहीं कि वे स्वाभाविक रूप से राक्षसी मार्ग और राक्षसी मार्ग के विशेषज्ञ थे। उनके बीच ट्रांसेंडेंस दायरे और सम्राट दायरे के विशेषज्ञों की भी कमी नहीं थी। ये लोग धर्मी शैतान युद्ध के मैदान में पागलों की तरह भाग रहे थे, हर चीज को नीची नजर से देख रहे थे। लेकिन जब उन्होंने चियांग झान को देखा तो वे बुरी तरह डर गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे चियांग झान को जानते थे और वे चियांग झान के हाथ में खूनी भगवान वध ब्लेड को भी जानते थे। वो एक ऐसा मुंह था जो अनगिनत शैतान दाव विशेषज्ञों से दूषित था। एक राक्षसी विशेषज्ञ का राक्षसी ब्लेड 3 दिन पहले की उस आत्मा को झकझोर देने वाली शाम को कोई नहीं भूल सकता। उस दिन सूरज पश्चिम में डूब रहा था। भव्य बहुरंगी रोशनी खून के तालाब की तरह थी। उजाड़ रेगिस्तान में बिखरे हुए सैकड़ों राक्षसी और राक्षसी विशेषज्ञ थे। वे सभी ट्रांसेंडेंस दायरे के राजा और कैनोनाइज्ड सम्राट विशेषज्ञ थे। उन्होंने चियांग झान को घेर लिया। शुरू में उन्होंने सोचा कि वे इस अद्वितीय प्रतिभा को मार सकते हैं। दुर्भाग्य से चियांग झान को कोई डर नहीं था। उसकी लड़ने की भावना उड़ान भर रही थी। एक ही वार से वो पूरी दुनिया में फैल गया, सभी दिशाओं में कत्लेआम मचा दिया। कोई भी उसे हरा नहीं सका। उस शाम आकाश रक्तलाल बहुरंगी रोशनी से भर गया था और हवा में लाल रक्त बह रहा था। अंत में पूरी दुनिया गहरे लाल रंग में बदल गई थी। भीषण युद्ध ने चियांग झान को थका दिया था। हालांकि उसने स्वर्ग भक्षण शैतान कला का उपयोग करके उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन की एक बड़ी मात्रा को भस्म कर दिया था। शुरुआत से लेकर अंत तक वो अपनी चरम स्थिति में था, जब तक कि उसने 2 राक्षसी शैतानों के सभी विशेषज्ञों को नहीं मार दिया। उस खूनी युद्ध ने चियांग झान के साधना आधार को और भी ठोस बना दिया था। वो पहले से ही जादू छवि चरण के पहले आकाश के शिखर पर पहुंच चुका था और किसी भी समय दूसरे आकाश को तोड़ सकता था। उसी समय शैतान दाव विशेषज्ञ सहित धार्मिक मार्ग के कई शिष्य वहां से गुजर रहे थे। जब दानव साधक सर्वशक्तिमान ने भीषण युद्ध देखा तो वो लगभग डरकर मर गया। वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि चियांग झान कितना शक्तिशाली था। उसने वास्तव में कुछ सौ राजाओं और विहित सम्राट योद्धाओं को मार डाला था। शैतान पथ की मृत्यु निश्चित रूप से शैतान पथ की मृत्यु थी। जब से चियांग झान ने जादुई छवि मंच युद्ध क्षेत्र में कदम रखा था,
तब से उसे युद्ध क्षेत्र में कदम रखे हुए कुछ ही दिन हुए थे। शैतान दांव के अनगिनत विशेषज्ञ मारे गए थे। ये शैतान दांव के लिए बहुत बड़ी क्षति थी, जो पहले से ही नुकसान में था। खूनी युद्ध समाप्त होने के बाद न केवल कई दर्शकों ने खबर फैलाई, बल्कि उन्होंने अपने अपने संप्रदायों के उच्च अधिकारियों को भी इसकी सूचना दी। एक पल के लिए धर्मी और राक्षसी दोनों ही मार्ग में हलचल मच गई। अनगिनत बड़े लोग चियांग झान पर ध्यान दे रहे थे। उनमें से धर्मी मार्ग के प्रमुख संप्रदाय सुखद आश्चर्यचकित थे और वे उत्साहपूर्वक जश्न मना रहे थे। दूसरी ओर दानव शैतान संयुक्त सेना का मुख्यालय उदासी की भावना से भर गया था। सभी शैतान दाव विशेषज्ञ और शैतान विशेषज्ञ एक खरगोश की मौत के लिए शोक की भावना से भर गए थे। इस समय तियान डांग पर्वत की चोटी पर एक अंधेरे महल में दर्जनों आकृतियां बैठी थी। उनमें से प्रत्येक एक मजबूत हत्या के इरादे को उत्सर्जित कर रहा था। केंद्र में दानव शैतान संयुक्त सेना के कमांडर, स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के युद्ध राजा के एक बुजुर्ग और दानव भगवान मंदिर के एक बुजुर्ग, वो चांगफा, सीधे बैठे थे। वे गुस्से में थे। शर्म, ये हमारी दानव शैतान संयुक्त सेना की सबसे बड़ी शर्म है। एक साधारण चियांग झान, भले ही वो एक मार्शल भगवान का पुनर्जन्म था और उसके 3 सिर और 6 हाथ थे, लेकिन उसका वर्तमान साधना आधार केवल जादुई छवि चरण पर था। हम दोनों ही राक्षसी मार्ग के प्रतिभाशाली हैं और हमारे पास बहुत सारे विशेषज्ञ हैं। न केवल हम उसे मारने में विफल रहे, बल्कि हम उसे मारने में भी विफल रहे। इसके बजाय हमने 1000 से अधिक सच्चे शिष्यों को खो दिया है। ये हमारे चेहरे पर एक तमाचा है। मुझे डर है कि मैं और बूढ़ा वो चांग पहले ही उत्तरी सागर डोमेन का हंसी का पात्र बन चुके हैं। युद्ध राजा बुजुर्ग ने ठंडी आवाज में दहाड़ लगाई। विशाल और गहरी आंखों की एक जोड़ी रक्त लाल लपटों से जल रही थी। उसकी आंखों से भयानक हत्या का इरादा निकल रहा था, जो मौजूद दिव्य रूप चरण विशेषज्ञ को भयभीत कर रहा था और उनकी रीढ़ में ठंडक पहुंचा रहा था। वो क्रोधित था। युद्ध राजा बुजुर्ग वास्तव में क्रोधित था। उसने और बुजुर्ग वो चांग ने संयुक्त रूप से भगवान वध आदेश जारी किया था। शुरू में वे इस तथ्य का लाभ उठाना चाहते थे कि चियांग झान अभी परिपक्व नहीं हुआ था। वे इस अद्वितीय प्रतिभा को पालने में ही मार डालना चाहते थे। लेकिन कुछ ही दिनों में चियांग झान मारा गया। उसने दानव भगवान मंदिर के अनगिनत विशेषज्ञों को मार डाला था और वो अजेय था। इससे युद्ध राजा के बुजुर्ग को असहनीय महसूस हुआ। अगर ये उसकी स्थिति के लिए नहीं होता तो वो वास्तव में खुद चियांग झान से निपटना चाहता था। क्या दोनों शैतान संप्रदायों के सभी सच्चे शिष्य कचरा हैं? अकेले चियांग झान ने उसे अपना संतुलन खोने और करारी हार का सामना करने के लिए मजबूर किया था। अगर ये जारी रहा तो युद्ध शुरू करने का क्या मतलब है? बस अपने घोंसले में वापस भाग जाओ। बुजुर्ग वू चांग की अभिव्यक्ति बेहद उदास थी। उनकी ठंडी और खूनी आंखें मौजूद कई विशेषज्ञों पर घूम रही थी। उनका गुस्सा उबल रहा था और उनकी हत्या करने की मंशा उबल रही थी। उसने व्यंग्य किया, फिर अपनी नजर युद्ध राजा एल्डर पर घुमाई और कहा, पुराने दोस्त, ऐसा लगता है कि हमने इस बार गलत अनुमान लगाया है। हम ऐसा क्यों नहीं करते? हम चियांग झान का शिकार करने के लिए कुछ संतों को भेजेंगे। मुझे विश्वास है कि हम इस राक्षसी प्रतिभा को खत्म कर सकते हैं। एल्डर वू, आप अपनी ताकत से कमजोरों को धमकाना चाहते हैं? ये बिल्कुल अस्वीकार्य है। अन्यथा हमारी दानव शैतान संयुक्त सेना का धार्मिक मार्ग के सभी प्रमुख संप्रदायों द्वारा मजाक उड़ाया जाएगा। इसके अलावा वर्तमान चियांग झान में ऐसा करने की योग्यता नहीं है। युद्ध राजा एल्डर ने अपना सिर हिलाया और खड़ा हो गया। ऊपर से नीचे देखते हुए उसने ठंडे स्वर में कहा, मेरे और एल्डर वू चांग के आदेशों को आगे बढ़ाओ। जो लोग जादुई छवि चरण तक पहुंच चुके हैं उन्हें विहित सम्राट कहो। समझे, अगर वे ऐसा नहीं कर सकते तो उन्हें स्वर्गीय शैतान संप्रदाय में वापस भागना होगा
और दानव भगवान मंदिर में एकांत साधना में प्रवेश करना होगा। 100 साल के भीतर जो कोई भी बिना अनुमति के बाहर निकलने की हिम्मत करेगा, उसे बिना दया के मार दिया जाएगा। उसके समाप्त होने से पहले ही भीड़ में कोलाहल मच गया। हर कोई हैरान था। यह स्पष्ट था कि युद्ध राजा एल्डर चियांग झान को मारने के लिए दृढ़ था। एक बार यह आदेश पारित हो जाने के बाद चियांग झान को मारना उसके हाथ को झटकने जितना आसान होगा। हालांकि कोई नहीं जानता था कि इस तरह से कितने सच्चे शिष्य मारे जाएंगे। भले ही ये सफल हो जाए, फिर भी इससे स्वर्गीय शैतान संप्रदाय और दानव भगवान मंदिर को बहुत बड़ा नुकसान होगा। हालांकि युद्ध राजा एल्डर एक पहाड़ की तरह राजसी था और उसका विरोध नहीं किया जा सकता था। चूंकि उसने अपना मन बना लिया था, इसलिए उपस्थित किसी भी बुजुर्ग ने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। मैं युद्ध राजा के बुजुर्ग के निर्णय का पूरा समर्थन करता हूं। चियांग झान को नहीं मारा जाएगा। जल्दी या बाद में ये एक बड़ी समस्या होगी। इसलिए मैं दानव भगवान मंदिर में सभी संप्रभु प्रतिभाओं के बारे में स्वर्गीय शैतान संप्रदाय को सूचित करूंगा। मैं किसी भी कीमत पर चियांग झान का शिकार करूंगा। जो लोग मिशन पूरा करेंगे, उन्हें एक राजा ग्रेड खजाना कलाकृति से पुरस्कृत किया जाएगा। एक राजा ग्रेड खजाना गोली, एक शीर्ष पृथ्वी ग्रेड साधना तकनीक। यदि ये विफल हो जाता है, अन्य सच्चे शिष्यों की तरह पहाड़ पर वापस जाएं और 100 साल के लिए एकांत में चले जाएं। एल्डर वू और भी निर्दयी था। उसने वास्तव में चियांग झान को मारने का इनाम 3 गुना बढ़ा दिया था। राजा ग्रेड खजाना कलाकृति, कीमती गोली, शीर्ष रैंक पृथ्वी रैंक साधना तकनीक। ये कीमती संसाधन किसी को भी उनके लिए पागल बनाने के लिए पर्याप्त थे। केवल इतना ही नहीं, बल्कि वो डोंगटियन को दानव भगवान मंदिर में स्थानांतरित करना चाहता था। सभी संप्रभु प्रतिभाओं को उनकी प्रतिभा की परवाह किए बिना एक ही समय में भेजा गया था। उनकी ताकत चियांग झान से कम नहीं थी। एक एक करके वे चियांग झान के लिए घातक खतरा पैदा करने के लिए पर्याप्त थे। एक बार जब वे उसका शिकार करने के लिए सेना में शामिल हो गए, तो ये कल्पना की जा सकती थी कि चियांग झान की स्थिति कितनी खतरनाक होगी। सबसे भयानक बात यह थी कि युद्ध राजा और एल्डर वू चांग द्वारा दिए गए आदेश में पुरस्कारों के अलावा एक क्रूर सजा भी थी, 100 साल के लिए एकांतवास। 2 राक्षस संप्रदायों के सभी सच्चे शिष्यों के लिए संप्रभु प्रतिभा। ये एक क्रूर बाघ को पिंजरे में कैद करने से अलग नहीं था। इस वजह से वे परिणामों की परवाह किए बिना चियांग झान को मार देंगे। ये युद्ध राजा का बड़ा एल्डर वू शेंग था। जब से उन्होंने साधना का मार्ग शुरू किया, वे प्रमुखता से उभरे थे। उन्होंने दुनिया को हिला दिया था और उन्हें कभी किसी ने धमकी नहीं दी थी। वे सभी गुरु थे जो कभी पीछे नहीं हटते थे, भले ही चियांग झान ने उन्हें एक दर्दनाक झटका दिया हो। हांग लांग, कोई बात नहीं। एल्डर वॉरकिंग और एल्डर वू चांग के आदेश जल्द ही स्वर्गीय शैतान संप्रदाय को बता दिए गए। दानव भगवान मंदिर के सभी सच्चे शिष्यों संप्रभु प्रतिभा ने उन्हें सुना। एक पल में अनगिनत जादू छवि मंच विहित सम्राट और संप्रभु विशेषज्ञ राक्षसी शैतानों से बुलाए गए और वे असामान्य प्रतिभा वाले प्रतिभाशाली थे। वे सभी चियांग झान के पैरों के निशान खोजने की पूरी कोशिश कर रहे थे। एक तूफान आ रहा था और हवा बह रही थी, जबकि शैतान सेना हंगामा कर रही थी। धार्मिक मार्ग के प्रमुख संप्रदायों को भी खबर मिली। वे चौंक गए, विशेष रूप से दिव्य मार्शल संप्रदाय के बुजुर्ग। उसका गुस्सा आसमान छू रहा था और उसकी हत्या की मंशा असीम थी। धर्मी और राक्षसी शैतानों के बीच युद्ध के प्रभारी सर्वोच्च कमांडर के रूप में उन्होंने राक्षसी शैतानों के सभी सच्चे शिष्यों के बारे में सुना था। सभी मैजिक इमेज स्टेज, कैनोनाइट सम्राट और सर्वोच्च ग्रेड विशेषज्ञ चियांग झान का पीछा कर रहे थे। असाधारण प्रतिभा और असाधारण प्रतिभा वाले राक्षसी प्रतिभाशाली लोग भी
इसमें शामिल थे। स्वाभाविक रूप से उनके दिल चिंता से जल रहे थे। चियांग झान कौन था? वो दिव्य मार्शल संप्रदाय के सबसे मजबूत, प्रतिभाशाली लोगों में से एक था। वो संप्रदाय के गुरु का प्रत्यक्ष शिष्य था। उसका एक महान दर्जा और असीम क्षमता थी। इस तरह का व्यक्ति पूरे संप्रदाय के विकास से जुड़ा था। वो धर्मी शैतान युद्ध के मैदान में कैसे मर सकता था? इसके अलावा अगर चियांग झान को कुछ हो गया तो दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु क्रोधित हो जाएंगे। यहां तक कि एल्डर झान भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सभी प्रकार के कारणों से एल्डर झान को पता था कि स्थिति गंभीर थी और वो अब और देरी नहीं कर सकता था। उसने तुरंत एक आदेश जारी किया। दिव्य मार्शल संप्रदाय के आखिर धर्मी और शैतान के बीच ये युद्ध दूसरे संप्रदायों के हितों से जुड़ा था। अगर उन्हें इस समय योगदान करने की अनुमति नहीं दी गई तो वे कब कर पाएंगे? थोड़ी चर्चा के बाद धर्मी मार्ग के सभी संप्रदायों ने अपने सबसे शक्तिशाली सच्चे शिष्यों को इस बड़े पैमाने पर निर्णायक युद्ध में भाग लेने के लिए भेजा। जैसे जैसे अधिक से अधिक विशेषज्ञ भेजे गए, पूरा मैजिक इमेज स्टेज युद्ध क्षेत्र विस्फोट हो गया। धर्मी और शैतान दाओ दोनों के दसियों हजार मैजिक इमेज स्टेज, कैनोनाइट सम्राट और सर्वोच्च विशेषज्ञों ने एक खूनी और क्रूर नरसंहार शुरू किया। हालांकि दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ था, लेकिन उन्होंने रुकने का कोई संकेत नहीं दिखाया। मैजिक इमेज स्टेज युद्ध क्षेत्र में एक जबरदस्त बदलाव हुआ था और चियांग झान ने भी इसे देखा था। हालांकि उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा था। उसने पाया कि उसके चारों ओर बड़ी संख्या में विशेषज्ञ दिखाई दिए थे। धर्मी और शैतान दाओ दोनों के शिष्य थे और उनमें से सबसे कमजोर पारलौकिक क्षेत्र या सम्राट क्षेत्र में थे। इसके अलावा वे अत्यंत शक्तिशाली अस्तित्व थे। वास्तव में उनमें से कुछ से उत्सर्जित क्यूई ने चियांग झान को खतरे की प्रबल भावना महसूस कराई। इससे संकेत मिलता है कि उनका प्रतिद्वंद्वी बहुत शक्तिशाली था, कम से कम जादुई छवि चरण के कैनोनाइट सम्राट पर। चियांग झान धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन उसका दिल गहरी सोच में था, क्योंकि उसके केंद्र में होने के कारण सभी दिशाओं से इकट्ठा होने वाले विशेषज्ञों की संख्या बढ़ती जा रही थी और इसमें रुकने का कोई संकेत नहीं था। भले ही उन लोगों ने जानबूझकर अपनी शक्तिशाली ताकत नहीं छोड़ी। हालांकि अजेय आभा की लहरें पहले ही आसपास के स्थान में फैल चुकी थी। चियांग झान ने भगवान वध करने वाले ब्लेड को कसकर पकड़ लिया, लड़ने के लिए तैयार। गड़गड़ाहट। अचानक एक स्वर्ग को हिला देने वाला ऊर्जा तूफान विपरीत दिशा से सीटी बजाता हुआ आया। ये एक उग्र ड्रैगन की तरह था, जिससे चियांग झान की सांसें रुक गई और उसकी क्यूई और खून उबलने लगा। जिस क्षण वह रुका, उसने एक युवक को जोरदार कदमों से चलते देखा। वो पार जा रहा था। ये आदमी केवल 20 के दशक में था और उसका शरीर मजबूत था। उसने गहरे हरे रंग का लबादा पहना हुआ था और उसके मांस और खून का हर इंच विस्फोटक शक्ति से भरा हुआ था। उसके लंबे बाल उसके कंधों पर लटके हुए थे और उसके चेहरे की विशेषताएं दृढ़ थी। उसकी दोनों आंखें ब्लैक होल की तरह थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी व्यक्ति की आत्मा को खा सकता है। चियांग झान ने भौहें सिकोड़ी और उसकी आंखों में एक अतुलनीय गंभीर भाव प्रकट हुआ। अगर कोई भी ढिलाई बरतने की हिम्मत करता तो उसे बिना दया के मार दिया जाता। जैसे ही आदेश जारी हुआ, एल्डर झान ने धार्मिक मार्ग के सभी प्रमुख संप्रदायों को आपातकालीन बैठक आयोजित करने के लिए बुलाया। चूंकि उन्होंने चियांग झान की रक्षा करने का फैसला किया था, इसलिए वे दिव्य मार्शल संप्रदाय के शिष्यों को युद्ध में भाग लेने की अनुमति नहीं दे सकते थे। अगर ऐसा हुआ तो ये अन्य संप्रदायों के लिए बर्बादी होगी। चियांग झान की अभिव्यक्ति गंभीर थी और उसकी आंखें ब्लेड जैसी रोशनी से चमक रही थी। उसने अपने सामने खड़े युवक की ओर ठंडी निगाह से देखा और उसकी लड़ाई की मंशा आसमान में उड़ते 10,000 सरपट दौड़ते घोड़ों की तरह थी। काला कछुआ,
प्राचीन दिव्य जानवरों का राजा था, जो दानव भगवान मंदिर में सबसे शक्तिशाली संप्रभु प्रतिभाओं में से एक था। वो पहले या बाद में प्रकट नहीं हुआ था, लेकिन वो इस समय आ गया था। उसका उद्देश्य स्पष्ट था और स्वाभाविक रूप से चियांग झान का शिकार करना था। अगर वो कोई साधारण व्यक्ति होता, भले ही वो मैजिक इमेज स्टेज कैनोनाइज मोनार्क योद्धा होता, तो चियांग झान ने इसे दिल पर नहीं लिया होता। हालांकि काला कछुआ असाधारण प्रतिभा वाला व्यक्ति था और उसकी ताकत उससे कम नहीं थी। ये निस्संदेह एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी था। इस समय काला कछुआ चुपचाप हवा में खड़ा था। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, नहीं उसका हमला करने का कोई इरादा था, लेकिन पूरे स्थानिक क्षेत्र में पहले से ही एक जबरदस्त दबाव था। आसपास के लोग सभी धर्मी और शैतान दांव के समान स्तर पर थे और वे सभी संप्रभु क्षेत्र में थे। कैनोनाइज्ड मोनार्क योद्धाओं के चेहरे सदमे से भरे हुए थे और दबाव पहाड़ जितना भारी था। उनकी आंखें काले कछुए पर टिकी हुई थी और वे डर से भर गए थे। पूरा दृश्य एकदम शांत था। ये काले कछुए की गरिमा थी। अपने जीवन में नौ नीदर भ्रम क्षेत्र में चियांग झान से पराजित होने के अलावा दुनिया में उसका कोई अन्य प्रतिद्वंद्वी नहीं था। उसके जैसे ही क्षेत्र में कोई भी उसके खिलाफ लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। चियांग झान, तुम हाल ही में बहुत हंगामा कर रहे हो। एल्डर वॉरकिंग और एल्डर वू शेंग बहुत गुस्से में हैं। सभी सच्चे शिष्य, सॉवरेन टैलेंट, तुम्हें हर कीमत पर मारने के लिए भेजे गए हैं। हालांकि मेरी किस्मत दूसरों से बेहतर है। मैंने धर्मी शैतान युद्ध के मैदान में कदम रखते ही तुम्हें पा लिया। काला कछुआ भाव शून्य था। उसकी आंखें ठंडी थी और अंतहीन हत्या के इरादे से भरी हुई थी। उसने चियांग झान को देखा और उपहास किया। विनाशकारी ऊर्जा उसके लंबे और सीधे शरीर से बाहर निकली। इसने आकाश को काला कर दिया और पृथ्वी को ढक दिया, जिससे आसपास की हर चीज नष्ट हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्राचीन दिव्य पर्वत टूटकर गिर रहा हो। हर किसी को अपनी छाती में जकड़न और खून खौलता हुआ महसूस हुआ। वे लगभग मौके पर ही खून से लथपथ हो गए। इस समय काला कछुआ अद्वितीय दानव भगवान की तरह था जो उतर आया था। वो गर्व और दबंगई से खड़ा था और उसकी अद्वितीय प्रभावशाली आभा ने दुनिया की हर चीज को दबा दिया, जिससे वो अपरिवर्तनीय हो गई। जब चियांग झान ने यह सुना तो वो चौंक गया। इन दिनों उसने 1000 से ज्यादा राक्षसी शैतानों और 2 विशेषज्ञों को मार डाला था। उसने एल्डर वारकिंग और एल्डर वू चांग को एक करारा झटका दिया था। शुरू में उसने सोचा कि ये 2 राक्षसी और शैतान कमांडर देवताओं को मारने का आदेश देने पर पछताएंगे। उसने उम्मीद नहीं की थी कि चीजें इस हद तक विकसित होंगी। ये कुछ ऐसा था जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। इस बिंदु से चियांग झान को गहराई से पता था कि वो इस समय बहुत छोटा और तुच्छ था। एल्डर वार किंग और एल्डर वू चांग दोनों प्रसिद्ध व्यक्ति थे और वे दोनों अपनी प्रसिद्धि के शिखर पर थे। जब से उन्होंने साधना के मार्ग पर कदम रखा, तब से वे अनगिनत खूनी लड़ाइयों से गुजरे थे। उनमें से हर एक ने बिना पीछे मुड़े दक्षिणी दीवार को गिरा दिया। चाहे उसने स्वर्गीय शैतान संप्रदाय का वध कैसे भी किया हो, दानव भगवान मंदिर के शिष्य उसे मारने से कभी नहीं चूकेंगे। इतना ही नहीं, इन दोनों लोगों ने वास्तव में शैतान दांव और संप्रभु प्रतिभा के सभी सच्चे शिष्यों को उसका शिकार करने के लिए जुटाया था। ऐसा लग रहा था कि वे तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक वे अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर लेते। हालांकि स्थिति अधिक से अधिक खतरनाक होती जा रही थी। चियांग झान को कोई डर नहीं था। इसके बजाय उसका दिल गुस्से से जल रहा था। चूंकि युद्ध राजा बुजुर्ग और ग्रोइंग विदाउट ओल्ड मैन उसे मारने के लिए दृढ़ थे, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से वापस लड़ना पड़ा। क्या मुझे पाना सौभाग्य है? जब उसका मन सोच रहा था, चियांग झान मंद मंद मुस्कुराया और उसकी आंखों में एक क्रूर हत्या का इरादा प्रकट हुआ।
वो वहां लापरवाही से खड़ा था, सभी को नीचे देख रहा था। उसने ये महसूस किया कि अगर वो नहीं हिला तो हवा बदल जाएगी और बादल बदल जाएंगे। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग और पृथ्वी उलट गए हों। पूरे युद्ध के मैदान में एक अद्वितीय दबाव छा गया और सभी के शरीर कांपने लगे, जैसे कि वे पूरी दुनिया को अपनी पीठ पर उठा रहे हों। उनके पैर नरम हो गए और वे पसीने से भीग गए। हवा में ऐसा लग रहा था जैसे कोई फ्यूज जल गया हो। तनावपूर्ण और दमनकारी माहौल लगातार बढ़ रहा था और ये अतुलनीय रूप से चौंकाने वाला था। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। चियांग झान और काला कछुआ भयंकर टकराव में थे। दोनों की ऊर्जाएं सुनामी की तरह थी जो लगातार बढ़ रही थी। वे हिंसक रूप से टकराई और आसपास का स्थान तुरंत ढह गया और विस्फोट हो गया। अब देखने के लिए एक अच्छा शो होने वाला है। काला कछुआ वास्तव में अजेय है। मुझे डर है कि अगर इस बार वो दिखाई दिया तो चियांग झान मुश्किल में पड़ जाएगा। जरूरी नहीं। हालांकि काला कछुआ शक्तिशाली है, लेकिन वो एक बार चियांग झान से हार गया था। इस लड़ाई में उसके लिए अपनी शर्म को धोना आसान नहीं होगा। इस संप्रभु प्रतिभा लड़ाई में यह बताना अभी भी मुश्किल है कि कौन जीतेगा। हालांकि एक बात है जिस पर हम यकीन कर सकते हैं, काले कछुए की ताकत निश्चित रूप से चियांग झान से कम नहीं है। ज्वार की लहरों जैसी चर्चाएं लगातार गूंजती रहीं। धर्मी और शैतान दाओ दोनों के अनगिनत विशेषज्ञ उत्साहित थे, मानो उन्हें उत्तेजक इंजेक्शन दिए गए हों। इससे बचा नहीं जा सकता था। चियांग झान और काला कछुआ उत्तरी सागर क्षेत्र में युवा पीढ़ी के राजा थे। जब वे दोनों एक शिखर युद्ध में लगे तो हर कोई स्वाभाविक रूप से इसका इंतजार कर रहा था। चलो लड़ते हैं। अगर तुम इस बार फिर से हार गए तो तुम्हें भविष्य में मुझे चुनौती देने का मौका नहीं मिलेगा। चियांग झान के मुंह से एक स्पष्ट आवाज निकली। ये एक दबंग आभा से भरी हुई थी जो दुनिया और दुनिया को देखती थी। उसने धीरे धीरे भगवान वध करने वाले ब्लेड को उठाया। एक तेज ब्लेड ऊर्जा ने स्वर्ग और पृथ्वी को चीर दिया, पहाड़ों और नदियों को हिला दिया और आसपास के स्थान को चकनाचूर कर दिया। धमाका। अगले ही पल चियांग झान की पीठ के पीछे एक विशाल सुनहरी आकृति दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे ये अजेय युद्ध देवता था। लोहे की मुट्ठी की एक लहर के साथ हवा और बादल तुरंत बढ़ गए और पहाड़ ढह गए। ऐसा लगा जैसे पूरे रेगिस्तान में एक सुपर भूकंप आया हो। झटके बंद नहीं हुए। ये वर्चस्व की घटना थी। काले कछुए सहित सभी ने सुनहरी आकृति की उत्पत्ति को पहचान लिया। ये डायमंड किंग द्वारा संघनित एक अजेय आकृति की छवि थी। वो राजा जिसने उत्तरी सागर डोमेन पर प्रभुत्व किया और अतीत में पूरे दिव्य रक्त महाद्वीप को चौंका दिया। इसका मतलब था कि चियांग झान के पास अमर राजा की खेती करने का मौका था और यहां तक कि उसके शरीर के साथ एक देवता बनने की क्षमता भी थी। सबसे भयानक बात यह थी कि चियांग झान ने एक अद्वितीय घटना को अंजाम दिया था। उसका पूरा शरीर उभरी हुई मांसपेशियों और नसों से ढका हुआ था। किंग ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट के अनूठे दबाव के साथ एक शक्तिशाली और दबंग बल जारी किया गया था। इसने आसपास के ट्रांसेंडेंस दायरे और कैनोनाइज्ड मोनार्क विशेषज्ञों को खतरे की अंतहीन भावना महसूस कराई। हालांकि सर्वोच्च श्रेणी के खजाने का शरीर शक्तिशाली है, लेकिन मेरी नजर में यह कुछ भी नहीं है। चियांग झान, मैंने सुना है कि आपने हाल ही में एक अजेय धर्म मूर्ति को संघनित किया है। यदि आप मृत्यु से नहीं डरते हैं तो क्या आप मेरे जन्मजात धर्म का मुकाबला कर सकते हैं? प्राचीन दिव्य जानवरों के राजा के रूप में काले कछुए की शारीरिक शक्ति दुनिया में अद्वितीय थी। इसलिए उसने वर्चस्व की घटना पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने एक लंबी दहाड़ लगाई। इसके पीछे सांप जैसा एक क्रूर कछुआ दिखाई दिया। ये एक चौंकाने वाली आभा वाला जानवर था। जानवर की छाया बिल्कुल काले कछुए के मूल रूप जैसी ही थी। ये पूरी तरह से ऊर्जा से संघनित थी। ये ऊर्जा से भरपूर थी,
आकाश और पृथ्वी को हिला रही थी। इसकी शक्ति अद्वितीय थी। ये काले कछुए का जीवन धर्म था। इस जीवन रूप को संघनित करने के लिए काले कछुए ने दिव्य आकार चरण दिव्य जानवर गोल्डन फ्लड ड्रैगन के मांस और रक्त का एक बड़ी मात्रा में उपयोग किया था। जब ये आज फटा तो ये अतुलनीय रूप से भयंकर और चौंकाने वाला था। एक पूर्व प्रतिद्वंदी के रूप में काला कछुआ चियांग झान पर ध्यान दे रहा था, इसलिए ये जानता था कि चियांग झान ने भी एक अजेय जीवन रूप को संघनित किया था। इस समय अपने जीवन रूप को प्रकट करने का कारण चियांग झान के साथ प्रतिस्पर्धा करना था। क्या भयानक जन्मजात धर्म मूर्ति है, एक जादुई छवि चरण कैनोनाइज्ड सम्राट योद्धा ने दूर से कहा। उसका चेहरा सदमे से भरा था। अन्य लोग भी अपनी सीमा तक हैरान थे। जुआनवू के जन्मजात धर्म की शक्ति बहुत शक्तिशाली और चौंकाने वाली थी। इसकी तुलना सबसे शक्तिशाली ट्रांसेंडेंस रियल्म सम्राट से की जा सकती थी। यहां तक कि कैनोनाइज मोनार्क योद्धा भी इसे दबा नहीं सकते थे। इस अजेय धर्म का सामना करते हुए उनमें से किसी में भी इसे हराने का आत्मविश्वास नहीं था। जैसा आप चाहें, जब सभी अपने विचारों में खो गए तो चियांग झान ने एक धीमी दहाड़ लगाई। उसके बाद उसके शरीर से एक आकृति बाहर निकली। यह 100 झांग लंबा था, एक पहाड़ जितना लंबा, और यह बेहद दबंग था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह चियांग झान का जन्मजात धर्म था, लेकिन यह बेहद अजीब लग रहा था। एक के सिर पर 3 मानवीय चेहरे थे और दूसरे के चेहरे पर एक गंभीर भाव था। दूसरा खूनी और दुष्ट था और दूसरा दयालु और दयालु था, एक अद्वितीय मार्शल भगवान की तरह। अराजक शैतान भगवान, सभी बुद्धों के पूर्वजों का संयोजन। उसकी पीठ पर 10,000 भुजाएं थी। उसकी कुछ आंखें युद्ध की भावना से जल रही थी, जबकि अन्य हत्या के इरादे से भरी हुई थी। उनमें से कुछ दयालु और करुणामय थे, जैसे कि 3,000 भावनाएं एक शरीर में इकट्ठी हो गई हों। ये इतना जटिल था कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। एक नजर में ही सभी को लगा कि उनके दिमाग में अराजकता है। उन्हें चक्कर और चक्कर आ रहे थे, और यहां तक कि उनकी आत्माएं भी पूरी तरह से गुमनामी में डूब गई थी। हाल ही में चियांग झान का नाम प्रसिद्धि में बढ़ गया था और उसका नाम दूर दूर तक फैल गया था। हर कोई जानता था कि उसने एक अजेय धर्म मूर्ति को संघनित किया था। हालांकि इन लोगों ने इसके बारे में पहले भी सुना था, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों से ऐसी असामान्य जन्मजात धर्म मूर्ति देखी थी। हर कोई हैरान था। काले कछुए की आंखें खुली हुई थी। उसकी आंखें ठंडी और ठंडी थी। वो महसूस कर सकता था कि चियांग झान का जीवन रूप अद्वितीय शक्ति उत्सर्जित कर रहा था। हालांकि वो मन ही मन हैरान था, फिर भी वो आत्मविश्वास से भरा हुआ था। आओ, हम अपने जन्म के धर्म मूर्ति के साथ मैच करते हैं, देखते हैं कौन बेहतर है। ऐसा कहने के बाद काले कछुए का दिमाग घूम गया। उसके सिर के ऊपर तैरती जम की धर्म मूर्ति से एक भयंकर और भयानक आभा निकल रही थी। ये एक क्रूर जानवर की तरह था, जो अपने नुकीले दांत और पंजे दिखाते हुए चियांग झान की जम की धर्म मूर्ति पर झपटा। हुलाला शून्य टूटे हुए कांच की तरह पाउडर में बदल गया और पूरी दुनिया जल्दी से ढह गई। काले कछुए की जम की धर्म मूर्ति की शक्ति बहुत शक्तिशाली थी, और ये जहां भी जाती स्वर्ग को नष्ट कर सकती थी और पृथ्वी को बुझा सकती थी। ये अजेय थी। उस तरह की अतुलनीय भयंकर आभा। भूत रो रहे थे और देवता भयभीत थे। हालांकि इस समय दिव्य ड्रैगन जैसी दिखने वाली भुजाएं पकड़ रही थी। उनमें से 10,000 थे, और उनमें से प्रत्येक में पहाड़ों को हिलाने और समुद्र को उलटने की शक्ति भरी हुई थी। सितारों और दुनिया की हर चीज को नष्ट करने की शक्ति ने काले कछुए के आंतरिक धर्म को पकड़ लिया। उन्होंने इसे सीधे फाड़ दिया। दहाड़, आसमान में एक दिल दहलाने वाली चीख गूंज उठी। काले कछुए की जीवन धर्म मूर्ति के टूटने के बाद
ये एक हिंसक ऊर्जा भंवर में बदल गई, जो एक बवंडर द्वारा उड़ाई गई प्रतीत होती थी। ये तेजी से घूमने लगा। एक सेकंड के 1000वें हिस्से में ये वास्तव में एक नए आकार में संघनित हो गया। ये चियांग झान की जन धर्म मूर्ति से लड़ना जारी रखा। उभरती हुई ऊर्जा एक तूफानी समुद्र की तरह थी, जो आकाश को डुबो रही थी। हर कोई चौंक कर चिल्ला उठा। काले कछुए की जन धर्म मूर्ति पहले से ही काफी भयानक थी। हालांकि चियांग झान की धर्म मूर्ति और भी अधिक शक्तिशाली थी। ये एक ही वार में काले कछुए की धर्म मूर्ति को चीरने में सक्षम थी। उन्हें लगा कि कोई भी इन दो अजेय धर्म मूर्तियों का विरोध नहीं कर सकता, भले ही वे कर सकें। होंगलोंग, ये एक भीषण युद्ध था। हालांकि चियांग झान की जनजात धर्म मूर्ति को पूर्ण लाभ था, फिर भी ये दो धर्म मूर्तियों को हराने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि काले कछुए के आंतरिक धर्म को मारना बहुत मुश्किल था। वे आसमान से जमीन तक लड़े, फिर वे जमीन से आसमान तक लड़े। अद्वितीय ऊर्जा ने स्वर्ग और पृथ्वी को बर्बाद कर दिया। लड़ाई को देखने वाले कई विशेषज्ञ उड़ गए, खून की उल्टी करने लगे। लड़ाई बार बार टूट गई थी और काले कछुए की जनजात धर्म मूर्ति की शक्ति स्पष्ट रूप से कमजोर पड़ने लगी थी। दूसरी ओर चियांग झान की जनजात धर्म मूर्ति जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी और अधिक शक्तिशाली होती गई। ये एक राक्षस की तरह था जिसे वश में कर लिया गया था। एक अजेय योद्धा, वध का देवता, बुद्ध का देवता और वध का देवता। अज्ञात समय के बाद काले कछुए का आंतरिक धर्म एक बार फिर से फट गया, जो ऊर्जा के महासागर में बदल गया। हालांकि इस बार ये अभी भी आकार नहीं ले पाया था। पुची, काला कछुआ स्पष्ट रूप से बुरी तरह घायल था। उसका शरीर कांप उठा और उसके मुंह से बिना किसी कीमत के खून बह रहा था, जिससे आसपास का स्थान गहरे लाल रंग में रंग गया। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है? चियांग झान ने एक कदम आगे बढ़ाया और कठोर आवाज में पूछा। उसने अपने जन के धर्म मूर्ति को अब और उस पर हमला नहीं करने दिया। वो बस काले कछुए को ठंडी निगाहों से देखता रहा। ये एक विजेता, अद्वितीय और अजेय का रवैया था। काला कछुआ हार गया। पब फ्यूचर के विज्ञापन, यहां तक कि अद्वितीय संप्रभु प्रतिभा युवा राजा को भी चियांग झान ने लगातार 2 बार हराया था। उत्तरी सागर क्षेत्र की युवा पीढ़ी में से किसकी तुलना चियांग झान से की जा सकती है? सभी के मन में एक ही विचार उभरा। सभी ने चियांग झान को ऐसे देखा जैसे वे एक सर्वोच्च अजेय युद्ध राजा को देख रहे हों।